समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी व अध्यक्ष गांधी मार्ग व्यापार संघ मेरठ। नमस्ते, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज। एमडी न्यूज के मेरदर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। खबरों को स्टार्ट करने से पहले दिन भर की खबरों के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूं। जी हां, सर्दी की दस्तक बढ़ चुकी है। जहां सर्दी ने अपनी दस्तक दे दी है, तो वहीं आपको बता दूं चारों ओर कोहरा भी नजर आने लगा है। कोहरे की चादर सड़कों पर नजर आने लगी है। ओस भी काफी गिरने लगी है, जिसके कारण से काफी हादसे भी सामने आए हैं। मैं आगे आपको खबरों में दिखाऊंगी। साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि वीर बाल दिवस, जी हाँ, वीर बाल दिवस को लेकर के जगह जगह पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। आखिर वीर बाल दिवस है क्या, पहले से कोई भी नहीं जानता था। गुरुद्वारों में ही कार्यक्रम किए जाते थे, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में कहा गया कि सभी अपने स्कूलों में कार्यक्रम कराएंगे, जगह जगह पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। ये वो 4 साहिबजादे हैं जिन्होंने अपनी छोटी सी उम्र में अपने प्राणों की बाजी लगा दी। इससे साफ साफ ये साबित होता है कि उम्र किसी भी काम को नहीं रोक सकती। हम अगर ठान लें तो इसमें उम्र मायने नहीं रखती। हम कभी भी किसी भी काम को कर सकते हैं। और वाकई में ही बहुत ही सराहनीय कह सकते हैं, सबके दिलों में राज करने वाला जो काम ये वीर साहिबजादों ने किया, बहुत ही अच्छा काम था। और सभी इनकी गाथाओं को स्कूलों में दिखाया भी गया। कहीं पर निबंध कंपटीशन कराए गए तो कहीं पर वीर गाथाओं को दिखाया गया। दूसरी ओर दबंगों की दबंगाई बढ़ती जा रही है। बुजुर्गों, विधवाओं और किसानों की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। फर्जीवाड़े तरीके से उनको जो है बेनामा करके दूसरों को बेचा जा रहा है। योग से बहुत सारी बीमारियां दूर हो सकती हैं। योगा से मैं आपको लगातार दिखाती हूँ कि बहुत सी ऐसे योगा हैं जो बहुत सी बीमारियों को खत्म कर देते हैं। अगर हम योगा को अपने रूटीन में शामिल करेंगे तो बहुत सी बीमारियों से घर बैठे ही बच सकते हैं। दवाइयों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वहीं आपको बता दूं, चोर सर्दी का फायदा उठा रहे हैं और मकानों पर ताक लगाकर बैठे हैं। लगातार चोरी की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। साथ साथ क्रिसमस, साल का आखिरी फेस्टिवल, स्कूलों में जोर शोर से मनाया जा रहा है। कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। तो जुड़े रहें मेरदर्शन के साथ, देखते रहें मेरदर्शन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। सर्दी की दस्तक हुई तेज, कोहरे की सफेद चादर दिन निकलते ही आई नजर। बड़ी ठिठुरन, सड़कों पर हुए कई हादसे, कोहरे की वजह से आपस में टकराए कई वाहन। थाना मेडिकल क्षेत्र में स्वास्थ्य विहार कॉलोनी में नवयुग सहकारी समिति द्वारा फर्जी तरीके से बेनामा कराकर बुजुर्गों, महिलाओं, विधवाओं, किसानों की हड़पी जा रही प्रॉपर्टी। बार बार अधिकारियों के कार्यालय में पीड़ा सुनाने के बाद भी नहीं हो रही कार्रवाई। पीड़ित किसानों के परिवार इतनी भारी ठंड में बैठे धरने पर मिल रहा केवल आश्वासन, नहीं हो रही कुछ भी ठोस कार्रवाई। चोरों के हो रहे हौसले बुलंद, सर्दी की रातों का फायदा उठाकर बंद मकानों को बना रहे अपना निशाना। जागृति बिहार के नवनिर्मित मकान में लाखों के माल पर किया हाथ साफ। पीड़ित ने मेडिकल थाने में दी तहरीर, पुलिस लगी जांच में। उत्तर प्रदेश संस्कृतम संस्थानम लखनऊ के संयुक्त तत्वाधान में 69 जनपदों में योग कक्षाओं का ऑनलाइन गूगल मीट के माध्यम से किया गया सामूहिक उद्घाटन, जिसमें उत्तर प्रदेश के लगभग 2800 योग छात्राओं ने लिया भाग। संस्थान के सर्वेक्षक मुख्य मार्गदर्शक महेंद्र पाठक ने सभी प्रशिक्षकों को किया संबोधित। कहा, योग से मानव शरीर व मस्तिष्क रहता है स्वस्थ। सिवाया स्थित विजन विद्यापीठ स्कूल में धूमधाम से क्रिसमस सेलिब्रेशन का किया गया आयोजन। छोटे छोटे बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम किए प्रस्तुत। मरियम व यीशु के जन्म की बहुत सुंदर ढंग से सजाई गई झांकियां। विद्यालय के अध्यक्ष रविंद्र विहान व डायरेक्टर पूजा विहान ने सरस्वती मां के समक्ष दीप जलाकर कार्यक्रम का किया शुभारंभ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि पूजा सिंह, विशिष्ट अतिथि हॉकी कोच जोगिंदर सिंह व विद्यालय के समस्त स्टाफ का रहा पूर्ण योगदान। अब खबरें विस्तार से। सर्दी की दस्तक तेज हो चुकी। जी हां, आज सुबह घर से बाहर निकलते ही कोहरे की चादर भी नजर आई। चारों ओर सफेद चादर नजर आ रही थी। ओस पड़ रही थी। जो ठिठुरन थी वो भी बढ़ चुकी थी। आलाप जलाते हुए लोग भी जगह जगह नजर आ रहे थे। अभी तक सर्दी तो थी, लेकिन कोहरा नहीं था, इसलिए सर्दी की दस्तक कम सुनाई दे रही थी।
अब लगातार सर्दी बढ़ रही है, जिसके कारण से काफी हादसे भी हुए, क्योंकि बहुत से लोग जब घर से निकले तो तेजी से रफ्तार में अपना वाहन चला रहे थे, जिसके कारण से सामने अंधेरा होने के कारण हादसे हुए। कई गाड़ियां आपस में टकराई। मैं आपको सब दिखाऊंगी। आप देखें कि मेरदर्शन की नजर हर खबर की ओर पहुंची और किस तरीके से आज घटनाएं हुई कोहरे के कारण, वो सब घटनाएं आपको दिखा रहे हैं ताकि आप सतर्क हो जाएं। आने वाले समय में कोहरा और भी पड़ेगा, लेकिन अपने आप का बचाव करें। घर से निकले तो जहां हम सर्दी से अपने आप को बचा रहे हैं, तो वही सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करते हुए, कोहरे को ध्यान में रखते हुए आराम से अपने वाहन को चलाएं। अगर आप भी दुकान, जमीन या मकान खरीदने जा रहे हैं तो सतर्क हो जाएं। आप भी कहीं किसी फर्जीवाड़े के शिकार तो नहीं हो रहे हैं। जी हाँ, मैं आज आपको मेरदर्शन चैनल के माध्यम से सतर्क करना चाहती हूँ कि नवयुग सहकारी समिति द्वारा फर्जीवाड़ा लगातार सामने आ रहा है। बुजुर्गों, बेसहाराओं, विधवाओं और किसानों की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है, बेनामा करके उसको बेच दिया जा रहा है। जी, थाना मेडिकल क्षेत्र के स्वास्थ्य विहार कॉलोनी के आज पीड़ित बुजुर्ग जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां एक और किसान अपने छोटे छोटे बच्चों, अपने परिवार की महिलाओं के साथ इतनी ठंड में धरने पर बैठे हुए हैं इसी मामले को लेकर। तो वहीं आज विधवा और बुजुर्ग जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और उन्होंने इंसाफ की गुहार लगाई। उनका कहना है बार बार अधिकारियों का दरवाजा खटखटाया जा रहा है, अपनी परेशानी बताई जा रही है कि दबंगों द्वारा दबंगाई लगातार की जा रही है। सभी बुजुर्गों से, विधवाओं से मकान और जमीन को छीन लिया जा रहा है और दूसरी जगह पर उनको मोटे दामों में बेचा जा रहा है। इस पर लोग जो है रोक लगाई जाए, साथ साथ कार्रवाई की जाए। उसी को लेकर के आज जिलाधिकारी कार्यालय में सभी ने अपनी आवाज उठाई और कहा कि बार बार आश्वासन तो दिया जा रहा है, लेकिन कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही। रिश्तेदारों को सब प्लाट दे रहे हैं, तो जिनको अलॉट हुए थे प्लाट, उनको जो है प्लाट जो है नवयुग सहकारी आवास समिति लिमिटेड नरेंद्र तोमर और सतीश तेवतिया ने अवैध कब्जा किया हुआ है। और ये सब जो है जो प्लाट होल्डर्स हैं उनका हक मारा हुआ है। ये मिथिलेश कुमारी हैं, इनका प्लाट कहीं गई नहीं, जिनको प्लाट दिए हुए हैं जो उस पते पर नहीं रहते, वो रिपोर्ट है बाकायदा SIT की। और जो शिकायत करते हैं, मुझे क्या नाम है आपका बाबू और क्या पूरा मामला बताइए। मुझे राजवीर शर्मा कहते हैं, नवयुग सहकारी आवास समिति लिमिटेड मेरठ का मैं फाउंडर मेंबर्स में से हूँ। और ये 46 अशोक वाटिका मेरठ में मेरा मकान है, ये सहकारी आवास समिति की ज़मीन पर। अच्छा, तो इसकी एक योजना है स्वास्थ्य विहार कॉलोनी, तो उसमें कुछ भू माफियाओं ने कब्जा किया हुआ है, जिनमें से नरेंद्र सिंह तोमर, सतीश तेवतिया और इनका जो पूरा ग्रुप है उन्होंने कब्जा किया हुआ है। और जिन लोगों को प्लाट अलॉट किए गए थे उनके प्लाट किसी न किसी भी तरह से काट के अपने रिश्तेदारों को जो है उन प्लाट्स का बेनामा कर दिया। और वहाँ पर दूसरे लोगों का, काजीपुर के लोगों का धरना भी चल रहा है, वो इसलिए कि उनकी ज़मीन भी उन्होंने कब्जा कर लिया है। और ये ऐसा एक शिकायत की गई थी कमिश्नर साहब को, उसमें SIT गठित हुई और SIT गठित होने के बाद में उसमें इनके खिलाफ FIR के आर्डर किए गए, सब कुछ हुआ, परंतु ऊपर तक मिली भगत होने के कारण ये लोग जो हैं कब्जे में नहीं आ रहे। और जिन लोगों ने शिकायत की, हमें धमकी दी गई, हम भी उसमें थे, राजवीर शर्मा, संगीता, तो वो जो है शिकायत की गई और धमकी दी गई कि तुम्हें हम जो है शिकायत करनी सिखाएंगे। और उसी रंजिश में अब आप कहाँ पर रहते हैं? 46 अशोक वाटिका में। नहीं, आज आप DM साहब से मिलो, DM साहब ने क्या सुन दिया आपको? DM साहब से आश्वासन दिया है उन्होंने। एक जो है जो मेन बात है उसमें ये कि जो शिकायत करने वाले थे उनको धमकी दी गई कि शिकायत करनी सिखाएंगे। क्या धमकी दी उन्होंने? धमकी ये दी कि तुम्हारी मेंबरशिप खत्म करेंगे, और एक्चुअली मेंबरशिप खत्म कर दी हमारी, जबकि हम फाउंडर में वो धमकी देने वाले? ये सतीश तेवतिया और नरेंद्र सिंह तोमर हैं जिन्होंने धमकी दी और मेंबरशिप हमारी खत्म कर दी। क्या पूरा मामला बताइए। सर, ये अतुल कुमार जी हैं, मैं प्रवीण हूँ, ये संगीता जी हैं, हम सब, मेरा नाम प्रवीण वादी है सर। क्या पूरा मामला बताइए। सर, मामला ये स्वास्थ्य विहार कॉलोनी है यहाँ पे, शास्त्री नगर, चाणक्यपुरी के पास।
और वहाँ पे विगत 17 सालों से हमारे प्लॉट हमने ले रखे हैं और वहाँ उस कॉलोनी के ऊपर नरेंद्र सिंह तोमर, सतीश तेवतिया और इनके पीरे गिरोह का कब्जा है। सर हमें डर भी लगता है, अपनी जान का भी डर लगता है। ये बड़े लोग हैं, शराब का इनका कारोबार है। सतीश तेवतिया जी का हमारे प्लॉटों पे कब्जा कर रखा है, जबकि रजिस्टर्ड प्लॉट है हमारे, सब कोई अलॉटमेंट नहीं है सर वहाँ पे प्लॉट तो हैं 70 के तकरीबन प्लॉट हैं, लेकिन 50 प्लॉट ऐसे हैं जो इन्होंने लोगों को हरेस करके उनके औने पौने दामों पे ख़रीद के आगे ऊंचे दामों पे बेच दिया है। इनका यही काम है, 20 साल से यही करते आए हैं। लोगों को धमका के पुराने प्लॉट ले लेते हैं उनसे सस्ते दामों पे, रजिस्ट्रियाँ उनकी कैंसिल, आवास विकास परिषद में उनका प्लॉट कैंसिल करके हरेस करके और आगे ऊँचे दामों पर बेच देते हैं। ये 50 प्लॉट कर चुके हैं। हमारे अपने रिश्तेदारों के यहाँ कम से कम 20 प्लॉट इन्होंने हैं। माननीय डीएम साहब से भी हमारी मुलाकात नहीं हुई है, वो आए नहीं हैं। हमारा निवेदन है, अब अभी हम जाके जो उनकी सीट पे अगर और कोई हमें मिल जाते हैं तो उनको ज्ञापन देते हैं। सर आवास विकास परिषद लखनऊ में 85 शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल के ऊपर हम कर चुके हैं, 85 बार मुख्यमंत्री पोर्टल पे कर चुके हैं, लेकिन आवास विकास परिषद जो कि सब इनको संरक्षण देता है, वो आवास विकास परिषद कोई कार्रवाई नहीं करता इनके खिलाफ। पर डॉक्टर प्रभात कुमार जी ने इनके खिलाफ कार्रवाई करी थी, ये हाई कोर्ट में उनको क्वैश करने गए हैं। आज इतने साल हो गए हैं, आज तक ना कोई कार्रवाई और ना ये क्वैश करा चुके हैं हाई कोर्ट से। आज तक वो जांच पूरी स्टैंडिंग है सर, उसके अंदर पूरे भूमाफिया घोषित हैं, गबन के दोषी हैं। 18-18 लाख रुपए इन्होंने उठा के अपनी धर्मपत्नियों के खाते में डाल रखे हैं सोसाइटी के निकाल के। बिना उसके दसियों सर्दी की रातों का फायदा उठाकर बदमकानों को अपना निशाना बना रहे चोर। जी हाँ, आप भी सतर्क हो जाएं। यदि आप घूमने जा रहे हैं या घर से बाहर शादियों में जा रहे हैं तो अपने घर पर या तो किसी को छोड़कर जाएं या सतर्क होकर जाएं, क्योंकि चोर अब निशाना लगाने पर बेतारू हो चुके हैं। जी हाँ, आपको बता दूं, रोज घटनाएं सामने आ रही हैं। अभी मैंने आपको 2-3 दिन पहले दिखाया था कि जागृति बिहार में मकान में ताला लगा हुआ था, उस ताले को तोड़कर घर का सारा सामान, यहाँ तक कि जो टंकियां लगी हुई थी पानी की, उनको भी चुराकर चोर ले गए। आज भी एक घटना सामने आई, नवनिर्मित मकान में चोरों ने अपना हाथ साफ कर दिया और लाखों का माल लेकर उड़ गए। घर में मोटर लगा हुआ था, मशीनें लगी हुई थी, सबको उठाकर ले गए। मकान नया बना हुआ था। पीड़ित ने मेडिकल थाना क्षेत्र में तहरीर दी है, पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है, लेकिन सतर्कता बहुत जरूरी है। जहां रात के अंधेरे में सभी अपने घर में चादर ओढ़कर सो जाते हैं, तो चोर ताक लगाकर बैठते हैं कि किसका घर आखिर बंद है। आज क्या घटना घटी है जागृति बिहार एक्सटेंशन में, थोड़ा बता दीजिए। यहाँ पे जो है आज चोर जो है चोरी करके लेके गए हैं। यहाँ से जो है मिस्त्रियों की मशीनें थी, ड्रिल मशीन, कटर मशीन, बाथरूम का सामान है, वाश बेसन, सिंक, सीट, ये सब चीज़ें यहाँ से चोरी होकर के गई हैं। और ये 71/3 मकान नंबर है, जागृति बिहार एक्सटेंशन। भाई साहब हैं रूपक भाई, इनका ये मकान है, इस पर रात चोरी हुई है। तो रूपक भाई, लगभग कितने रुपए का आप अनुमान लगा रहे हैं, कितने रुपए का सामान आपके यहाँ से चोरी हुआ है? ये 50,000 के आसपास का, लगभग 50 से 1 लाख रुपए के। अच्छा, जिस प्रकार से जागृति बिहार एक्सटेंशन में लगातार चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, इससे लेके आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? और यहाँ पुलिस चक्कर मारे रात को, और क्या चाहिए? सुरक्षा के संबंध से मतलब ये है, फैंटम वगैरह है, लाइट नहीं लगा, 112 नंबर है, लाइट नहीं लगा रखी है, अंधेरा पड़ा रहता है तो चोर तो आएंगे। आवास विकास अभी अपना ट्रांसफार्मर नहीं लगा पा रहा है यहाँ पे, बोल रहे हैं कि अभी टाइम लगेगा उसमें। अब वो ट्रांसफार्मर लगा के यहाँ पे लाइट वाइट बढ़वाई जाए तो होगा कि चोरी का थोड़ा वो। संस्कृतम संस्थानम लखनऊ के संयुक्त तत्वाधान में 69 जिलों में गूगल मीट के माध्यम से योगा क्लासेस की गई, योगा कक्षाएं सबको दी गई। जी हाँ, आपको बता दूं, 2800 योगा अभ्यास के लिए योगा छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, जिसमें सभी को योगा के माध्यम से किस तरीके से हम स्वस्थ रह सकते हैं उसके बारे में भी जागरूक किया गया। योगा आचार्य द्वारा सभी को ये भी बताया गया कि योगा करने से हम स्वस्थ तो रहते हैं, साथ साथ हम मानसिक जो परेशानियां होती हैं उनसे भी दूर रह सकते हैं। योगा में वो शक्ति है जो बिना दवाइयों के किसी भी बीमारी को सही कर सकती है। यदि हम रोज योगा को अपने जीवन का हिस्सा बना लें और रोज हम योगा करें तो हम बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं, जैसे कि मोटापा और शुगर, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं, सांस की बीमारियां हैं, जिनको अगर हम योगा करें
तो हम स्वस्थ हो सकते हैं बिना दवाइयों के। योगा आज जो बच्चों ने किया, 2800 बच्चों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। आप देख सकते हैं जहां साक्षात क्लास कराई जाती है वहीं ऑनलाइन के माध्यम से भी जो छात्र हैं वो जुड़ रहे थे। योगा छात्र जुड़े और उन्होंने पूर्ण रूप से योगा भी किया। इस योगा का ऑनलाइन जो कार्यक्रम था स्कूल और कॉलेजों में कराया गया। आरजी कॉलेज में भी आज योगा की क्लासेस सभी छात्राओं को दिलाई गई। ये योगी जोगिंग के 12 अभ्यास है। पहला अभ्यास, दूसरा अभ्यास 1 2 3 4 5 6। तीसरा अभ्यास 1 2 3। चौथा अभ्यास 1 2 3 4। सीधा हो इधर ही 5 6 7 8 9 10। पांचवा अभ्यास 1 2 3 4। हाथ सामने 5 6 7 8 9 10। अब मैं आगे किए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, नेक्स्ट 1 2 3। एक साथ 1 हाथ ऊपर 1 2 1 2। ठीक है, हाथ खोलेंगे 1 2। एक सब स्टॉप करेंगे ना मोड़ के। ठीक है, आप अफोर्ड कर लेना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, आ गई 1 2 3। इधर से भी ले लो, इधर से भी ले लो। अब हाथ ऊपर 1 2 3 4। वीडियो में लेते हैं 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। गुड। ठीक है, चलिए अब लास्ट फोटो खींचिए, उल्टा पैर उठाइए, ग्रिप बनाइए, सांस को बाहर निकालते हुए। सांस को बाहर, उल्टा। जहां स्कूल और कॉलेजों में वीर बाल दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम किए गए तो वही मैंने आपको दिखाया था कि साल का आखिरी फेस्टिवल क्रिसमस, उसको लेकर भी जगह जगह पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सेंटा क्लॉज की वेशभूषा में बच्चे स्कूल में पहुंचे और कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। आज ही मैं आपको बता दूं, सिवाया स्थित विजन पब्लिक स्कूल में भी क्रिसमस पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। क्रिसमस सेलिब्रेट किया गया जिसमें मरियम और यीशु प्रभु के जन्म की झांकियों को बहुत सुंदर तरीके से सजाया। सर्वप्रथम स्कूल के डायरेक्टर सर और मैम द्वारा सरस्वती मां के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। तत्पश्चात छोटे छोटे बच्चों द्वारा कार्यक्रमों का जो आयोजन था वो किया गया। बहुत सुंदर सुंदर झांकियां जो दर्शाई गई, मानो सभी से कुछ कहती हुई नजर आ रही थी। आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूजा मैम रही, साथ साथ हॉकी कोच जोगिंदर सिंह भी उपस्थित रहे। उनका कहना था कि छोटे छोटे बच्चों को इस तरीके से वेशभूषा में देखकर ऐसा लगता है मानो बहुत सारे सेंटा क्लॉज धरती पर उतर आए हों। वैसे तो हमारी संस्कृति मिलजुल कर रहती है, लेकिन हर तरीके के फेस्टिवल बच्चों को स्कूल के माध्यम से कराने का मेन मकसद यही होता है कि उन्हें अपने कल्चर के बारे में बताया जाए, अपने हर संस्कृति से जोड़कर रखा जाए और हर फेस्टिवल धूमधाम के साथ स्कूल में भी मनाया जाए। आज के जो कार्यक्रम हुए इसमें पूरे स्कूल के स्टाफ का पूर्ण रूप से योगदान रहा, साथ साथ सभी बच्चों के उत्साह की सराहना भी की गई। आज के मेरे दर्शन बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरे दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या स्पेशल बुलेटिन बनवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, सब्सक्राइब करें,
MD न्यूज मेरठ।